से भरतपुर जिले के दौरे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। मृतक जुनैद और साथी नासिर के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 16 फरवरी को किडनैप कर हरियाणा में इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचेंगे पहाड़ी के गांव घाट मीका, जहां के दोनों मृतक रहने वाले थे। गमगीन माहौल परिजनों के बीच और आज परिजनों से मुलाकात कर जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है, आश्वासन देने की कोशिश और देखना होगा कि क्या मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक की तरफ से मुआवजे की यहां पर बात कही गई थी कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। 16 फरवरी को आपको बता दें कि दोनों की हरियाणा में ले जाकर जलाकर हत्या कर दी गई थी। सुबह 11:30 बजे आज मुख्यमंत्री मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। भरतपुर का पहाड़ी के गांव घाटा मीका पे आज पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो सीएम गहलोत आज भरतपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आज जुनैद और नासिर के परिजनों से मुलाकात करने आ रहे हैं। दरअसल जुनैद और नासिर की 16 फरवरी को किडनैपिंग हुई भरतपुर से और इसके बाद हरियाणा में जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गांधीनगर में पिस्टल की नोक पर व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। 4 से 5 बदमाशों ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी के बैग से 6,10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बुलेरो गाड़ी में सवार होकर आए थे ये सभी बदमाश। लूट के दौरान व्यापारी को चोट भी आई है। हथियार के दम पर व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बदमाश बेखौफ बाड़मेर में नजर आ रहे हैं, जहां पर 4 से 5 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। व्यापारी के बैग से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बुलेरो गाड़ी से ये सभी सवार होकर आए थे बदमाश। लूट के दौरान बताया जा रहा है कि व्यापारी को चोटें भी आई हैं, यानी कुल मिलाकर व्यापारी के साथ मारपीट भी की गई। तो बाड़मेर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बेहद हौसले बुलंद बदमाशों के बुलेरो गाड़ी में सवार होकर 5 से 6 बदमाश व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। 6 लाख की लूट की घटना को अंजाम देकर व्यापारी फरार हो गए। बड़ी खबर बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी से न सिर्फ लूट की गई बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। प्रेम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और बदमाश कहां से आए थे, कुछ जानकारी अब तक पुलिस को लग पाई है? देखिए, ये रात को 11:30 बजे के करीब की घटना है, जब व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद करके घर लौट रहा था। उस समय उसके पास में वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था और बैग था, और जो ये लुटेरे थे ये पहले से ही घात लगा करके बैठे थे। जैसे ही गांधीनगर जो है रहवासी इलाके से बाहर निकल करके, क्योंकि रेलवे की ये बिल्डिंग आती है, उसमें झाड़ियों के बीच में उसकी मोटरसाइकिल के आगे एक बोलेरो में आए थे सवार होकर के, लगा करके इसके साथ मारपीट करके पिस्टल की नोक के ऊपर इससे जो पैसों से रुपयों से भरा हुआ बैग था वो लूट करके फरार हो गए। हालांकि रात से पूरे जिले भर के अंदर नाकेबंदी कर दी गई है। एडिशनल एसपी सहित आला अधिकारी पुलिस के इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके का पुलिस के पास क्लू नहीं है कि आरोपियों को अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। लेकिन आपसे प्रेमनाथ ये जानना चाहेंगे, जनरली इतना कैश लेके कोई चलता नहीं है, क्या ये व्यापारी जब भी कैश लेके जा रहा था, बदमाशों को क्या इसकी पहले से खबर थी, क्या पहले से रेकी की गई थी, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, रात को हमारी जब इस व्यापारी से बात हुई तो उसका ये कहना है कि मेरा रूटीन का काम है, इसके कोई कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी का काम है तो इसके पास, और ये रूटीन में इसी रास्ते से जाता है। ऐसे में इसके साथ में रेकी करने के बाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हालांकि पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें कुछ एंगल अन्य भी हो सकते हैं। पुलिस आज शाम तक संभवतः इस पूरे मामले में कुछ न कुछ नया अपडेट आएगा और खुलासा भी संभवतः हो सकता है। कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दो लोग सामने से, तो 4 लोग, कोई कार में बोलेरो टाइप गाड़ी थी, वो आया, मेरी गाड़ी को आड़े डाल दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे को लकड़ी से वार करके, मेरे को पिस्टन दिखा के मेरा कैश बैग, मेरा लैपटॉप, वो सब मुझसे लेके गए। कितना कैश था आपके पास में? अप्रोक्स मेरे पास कैश 6 से 6.5 लाख कैश था। कितने लोग थे, आपने कुछ देखा? लगभग 4 लोग थे, जो सिंगल पर्सन ही थे, कोई हेल्थी नहीं था। लगभग 25 से 30 साल के बीच में थे। अच्छा, कुछ उनकी बोलचाल भाषा वगैरह इस तरीके कुछ देसी भाषा, तो यहीं की लोकल भाषा की लग रही थी, ऐसी कोई बाहर की भाषा नहीं लग रही थी उन लोगों की। ये हमारे पास 11 बजे के पास इतला आई थी
जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी है जो रूटीन में उनका कोई गोडाउन है, वहाँ से घर आते थे, उनके पास कैश भी था। तो ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो सामने से कोई फोर व्हीलर व्हीकल आया और इनको रुकवाया और इनसे करीब 6 लाख रुपए इनके पास थे, वो नकद लेके भाग गए चामुंडा चौराहे की तरफ। अभी हम पहुंचे हैं, इनसे डिटेल ले रहे हैं और इस संबंध में हम जल्दी इनका मुकदमा दर्ज करके हम टीमें गठित की है, इसको जल्दी इसका खुलासा करेंगे। कोटा से बड़ी खबर आ रही है जहां